सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 18 जनवरी। नामस्मरण निष्ठा से करना चाहिए। नामस्मरण निष्ठा से करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने गुरु ने या जिसके बारे में हमारी पूज्य भावना है, ऐसे व्यक्ति ने कहा है, इसीलिए नामस्मरण करना है। इस ढंग से नामस्मरण करने पर मन में कोई संदेह नहीं पैदा होता। मन की इस प्रकार संदेह न निर्माण होने की स्थिति बहुत दुर्लभ है, किंतु बड़े भाग्य की भी है। निष्ठा से नामस्मरण करना यानी निशंक होकर नामस्मरण करना। शंकाएं या संदेह अनेक प्रकार के होते हैं। नामस्मरण करते समय कई प्रकार की शंकाएं मन में निर्माण होती हैं। जैसे नामस्मरण करते समय यदि भगवान की ओर ध्यान नहीं होगा तो उसका कोई उपयोग होता है या नहीं? नामस्मरण करते समय आसन कैसा हो, दृष्टि कैसी हो, पवित्र होकर नाम लें या साधारण स्थिति में नाम लें? संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जो नाम हम जपते हैं वो भगवान तक पहुंचता है या नहीं, इस शंका में सभी शंकाएं समा जाती है। भगवान और उसका नाम एक रूप होने के कारण इन दोनों के बीच में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। यदि हम किसी व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहे हों और अचानक हमारे मुंह से उस व्यक्ति का नाम बोला गया तो झट से वो व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है। यदि मामूली आदमी की ये स्थिति है तो भगवान का नाम उसके कानों तक नहीं पहुंचता, ये कैसे हो सकता है? यदि सच कहा जाए कि भगवान की कृपा से हमारे मुंह में उसका नाम आता है, उसी की कृपा से हम उसका नाम स्मरण करते हैं, ऐसी स्थिति में भगवान तक नाम पहुंचता है या नहीं, ये शंका बचेगी ही नहीं। मान लो कि दो व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। उनमें से एक का ध्यान भोजन की ओर नहीं है और उसके मन में कई विचार पैदा हो रहे हैं, लेकिन हाथ से एक एक कौर मुंह में डालने का काम चल रहा है। दूसरा व्यक्ति ध्यान से भोजन कर रहा है। दोनों ने भोजन समाप्त किया। कहिए, इनमें से भूखा कौन रहा? दोनों का पेट तो भर ही गया। तात्पर्य कि ये कैसे हो सकता है कि नामस्मरण करने पर उसका उपयोग नहीं हुआ। मानो हमने दूसरे गांव के अपरिचित व्यक्ति को पत्र लिखकर बुलाया। वो आया और उसने कहा, आपने जिसको पत्र लिखा था वो मैं ही हूं। तब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसे अपनाते हैं। वैसे ही भगवान ने कहा है, जहां मेरा नाम है वहां मैं पुरुषोत्तम हूं। तब इस कथन पर विश्वास कर नामस्मरण करना चाहिए और उसी में उसे देखना चाहिए। ऐसा हम क्यों ना करें? इसी को श्रद्धा कहते हैं। जिस पिता के कारण हमारा जन्म हुआ है, उसी का नाम हम अपने नाम के बाद जोड़ कर लगाते हैं। वैसे ही भगवान के बारे में करना चाहिए। उसी का नामस्मरण करते करते जीवन यापन करना चाहिए। मतलब मेरा आधार रक्षक वही एक है, उसके सिवाय जीवन में मेरा कुछ भी नहीं है, वही मेरा सर्वस्व है। इसी भावना से जीना चाहिए। इस भावना से जो जीता है उसकी महत्ता और श्रेष्ठता भगवान से भी अधिक हो जाती है। नाम स्मरण से भगवत प्राप्ति होती है, ये विश्वास होना चाहिए। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।